सास बहू का गाना गाना एक मजेदार स्थिति उत्पन्न होती है। भाग एक सामान्य दिन। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और एक दूसरे के परिवारों के बारे में भी सब जानने की कोशिश करते थे। इस गांव में एक परिवार था जिसमें सास ससुर और बहू रहते थे। परिवार में बहू का नाम कविता था और सास का नाम शांति देवी था। दोनों के रिश्ते में एक खास तरह की दोस्ती थी जो आमतौर पर सास और बहू के रिश्ते में नहीं होती। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कविता एक समझदार और सलीके वाली लड़की थी, जबकि शांति देवी एक खुशमिजाज और मस्त महिला थीं। दोनों के बीच अक्सर बातें होती थीं और घर के काम भी साथ मिलकर करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सभी को हैरान कर गया। यह वह दिन था जब सास और बहू ने मिलकर गाना गाने का निर्णय लिया। भाग 2 गाने का विचार। कविता और शांति देवी को बचपन से ही संगीत का शौक था। शांति देवी को शास्त्रीय संगीत में गाने का बहुत शौक था, जबकि कविता को फिल्मी गाने पसंद थे। दोनों की संगीत की दुनिया अलग अलग थी, लेकिन दिल में संगीत के प्रति एक ही प्यार था। एक दिन सुबह सुबह जब वे दोनों रसोई में काम कर रही थीं, तभी कविता ने एक मजेदार प्रस्ताव रखा। मां जी, आज हम दोनों मिलकर गाना गाते हैं। क्या कहते हो? कविता ने शांति देवी से पूछा। शांति देवी हंसी में बोली, अरे ये तो मजेदार लगेगा, लेकिन तुम गाने का क्या जानती हो? तुम तो बस फिल्मी गाने ही गाती हो न। कविता मुस्कुराई और बोली, आप देखना, इस बार मैं कुछ अलग ही गाऊंगी। हम दोनों मिलकर एक गाना गाएंगे। शांति देवी ने सिर झटकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम गाने में असफल हुई तो तुम मेरी बात मानोगी? कविता ने मजाक करते हुए कहा, क्या बात माननी है? आप जो कहेंगे मैं वह करूंगी, बस गाना तो गा लूं। इस तरह से दोनों ने मिलकर गाने का फैसला किया और अब उन्हें यह तय करना था कि कौन सा गाना गाया जाए। शांति देवी ने कहा, हम शास्त्रीय संगीत के गाने गाएंगे। मैं तुम्हें एक राग सिखाऊंगी। कविता ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन मां जी, मुझे तो फिल्मी गाने पसंद हैं। हम कोई फिल्मी गाना ही गाते हैं। शांति देवी ने हंसी में कहा, ठीक है, फिल्मी गाना ही सही, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे सुर ठीक हों। भाग 3 गाना गाने की तैयारी। अब दोनों ने गाना गाने की तैयारी शुरू की। शांति देवी ने पुराने बॉलीवुड गानों की एक सूची बनाई, जिसमें से दोनों को कुछ चुनना था। कविता को शास्त्रीय गाने बहुत भारी लगे, लेकिन शांति देवी ने उन्हें समझाया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। संगीत से दिल को जो खुशी मिलती है वही सबसे अच्छा होता है। कविता ने एक गाना चुना, आए मिलो हमें पास आओ, और शांति देवी ने उस गाने के सुरों को सुधारने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर अभ्यास करना शुरू किया। कभी कविता शांति देवी के सुरों में ढलती, कभी शांति देवी कविता के फिल्मी अंदाज में। कभी दोनों हंसी में एक दूसरे को टोकती, कभी गाने के बीच में गड़बड़ी हो जाती और फिर दोनों एक दूसरे पर हंसते। लेकिन अंत में दोनों के बीच एक अच्छी समझ बन गई और उनका गाना शानदार बनने लगा। भाग 4 मजेदार स्थिति। एक दिन गांव के कुछ लोग शांति देवी और कविता को गाने का उत्साह देखकर उनके घर आ गए। शांति देवी और कविता की गाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। गांव के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने शांति देवी और कविता से अनुरोध किया कि वे अपना गाना सुनाएं। कविता और शांति देवी ने एक दूसरे को देखा और फिर गाना शुरू किया। शांति देवी ने शुरू में कुछ शास्त्रीय स्वर में गाया,
जबकि कविता ने अपनी फिल्मी आवाज में उसे मेल किया। दोनों का गाना सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। गांव में पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सास और बहू एक साथ इतना अच्छा गा सकती हैं। गाना खत्म होने के बाद सभी लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन तभी एक मजेदार स्थिति उत्पन्न हो गई। शांति देवी ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, उनका घूंघट थोड़ा ऊपर हो गया और बहू के गाने की आवाज के साथ एक छोटा सा उछलता हुआ स्वर भी जुड़ गया, जिससे सभी लोग हंसी में पड़ गए। यह तो ऐसा था जैसे संगीत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, लेकिन साथ ही सबने इस बात को समझा कि दोनों के बीच की समझदारी और हास्यपूर्ण अंदाज ने उनका गाना और भी मजेदार बना दिया था। गांव वालों ने कहा, यह तो कमाल का था। सास और बहू के रिश्ते को और मजेदार क्या हो सकता है। भाग 5 समझदारी और प्यार। गाना खत्म होने के बाद शांति देवी और कविता को बहुत सारी सराहना मिली। वे दोनों समझ गईं कि कभी भी रिश्तों में हास्य और प्यार को बनाए रखना जरूरी है। शांति देवी ने कहा, देखो, संगीत में भी परिवार की तरह ही एकता और सामंजस्य की जरूरत होती है। कविता ने हंसते हुए कहा, और यदि परिवार के अंदर थोड़ा सा मजा हो तो हर काम आसान हो जाता है। गांव वाले भी इस विचार से सहमत थे और उन्होंने यह समझ लिया कि सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्ष का नहीं, बल्कि प्यार और समझ का भी हो सकता है। दोनों ने एक दूसरे के साथ गाना गाकर यह साबित कर दिया कि रिश्तों में एकता, प्यार और थोड़ा हास्य होना बहुत जरूरी है। भाग 6 खुशी और मुस्कान। गांव में यह गाना गाने का किस्सा फैल गया। अब सभी लोग सास और बहू के रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने लगे। कविता और शांति देवी दोनों ही खुश थीं और उन्होंने यह अनुभव किया कि परिवार में एकता और प्यार से ही हर काम बेहतर होता है। इस गाने के साथ न केवल उनका खुद का रिश्ता मजबूत हुआ, बल्कि गांव में भी रिश्तों को लेकर एक नया दृष्टिकोण पैदा हुआ। सास और बहू ने मिलकर जो मजेदार स्थिति उत्पन्न की थी, वह सबके लिए एक सीखने का पल बन गया। गाने का यह अनुभव उनके जीवन का एक अनमोल पल बन गया और हमेशा के लिए उनकी यादों में बसा रहा।